भागलपुर का कतरनी धान देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। इसके बेशकीमती होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कतरनी चावल और चूड़ा महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी हर साल तोहफे के तौर पर भेजा जाता रहा है। लेकिन इस बार मौसम की मार ने कतरनी के उत्पादन पर ग्रहण लगा दिया। आशंका के बादल मंडराने लगे हैं कि इस बार न सिर्फ उत्पादन कम होने वाला है बल्कि क्वालिटी भी खराब होने वाली है। आखिर क्यों, देखिए हमारी रिपोर्ट। कतरनी धान पर इस बार लगा ग्रहण। मौसम की मार से कम होगा उत्पादन। आसमान पर पहुंची कतरनी की कीमत। फसल खराब होने से कर्ज में डूबे किसान। इस सीजन में भागलपुर के कतरनी धान की खुशबू से जहां पूरा इलाका महक महक करता है, वहीं इससे बने चावल और चूड़ा की महक पूरे साल देश और विदेश में लोगों को अपना दीवाना बनाता रहता है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन इस साल कतरनी धान को मौसम की नजर लग गई है। समय पर और पर्याप्त बारिश न होने से पहले की अपेक्षा इस बार महज 50 से 60% क्षेत्र में ही कतरनी धान की खेती की जा सकी है। सौगात के रूप में महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के कई गणमान्यों को भेजे जाने वाला भागलपुरी कतरनी चूड़ा पर इस बार ग्रहण लग गया है। इस बार खेती कम हुई है क्योंकि बारिश जो है समय पर नहीं हो सकी थी और धान के खेत में इस वक्त मौजूद है। पूर्वांचल का धान का कटोरा जो जगदीशपुर को कहा जाता है, उस जगदीशपुर में हम मौजूद हैं। ये धान का खेत है, देख सकते हैं। इस समय धान की जो है उपज अंतिम चरण पर होती थी। बालियां जो है लाल लाल हो जाती थी। मतलब धान भी, चावल भी जो है, जो चूड़ा है वो भी अंतिम चरण पर होता था, पकने पर होता था। लेकिन इस बार ये स्थिति है कि अभी तक कई फसलों में जो है ये फल तक नहीं आए हैं। अभी स्थिति ये हो चुकी है, किसान जो है खेती उनकी कम हुई है। किसानों को इस बात की भी आशंका है कि हर वर्ष के मुकाबले इस वर्ष कतरनी धान की पैदावार बेहद कम होने वाली है। इसकी वजह मौसम की मार के चलते फसल का समय पर तैयार न हो पाना है। इस वक्त तक फसल पकने लगती थी, लेकिन इस बार तो अभी फसल हरी ही है। समय पर फसल तैयार न होने से इसका स्वाद भी सही नहीं होने की आशंका है। इस बार मौसम ने सही साथ नहीं दिया, बारिश नहीं हुआ, उनमें सरकार भी सही से किसानों को लाभ नहीं दिला सकी, जिसकी वजह से हम लोग पीछे हो गए। अभी इस समय मेरा धान झुक जाना चाहिए पक के, और ये अभी हरा ही है। अभी इसमें विशेष करके सही से गाछ का वो पौधा जो सही से निकला भी नहीं है। इसको पकने में भी बहुत समय हो सकता है, सही उपज भी इसमें नहीं आएगा। इतना खर्च करने के बावजूद भी हम लोग को सही राशि नहीं मिल पाएगा। कर्ज लेके हम लोग खेती करते हैं और किसानों का इसमें कोई लाभ नहीं, और हमारे जो सरकार सब है वो सब विशेष कर ध्यान नहीं दे रही है। हमको लगता है कि जो हमारे देश के जो भी महान सब व्यक्ति है, उन लोग को ये चूड़ा का भी अब इस बार सही से नसीब नहीं हो पाएगा। खेती तो गड़बड़ा गया शुरू से। इस बार पानी भी नहीं हुआ, और जब मशीन द्वारा जो पटवन किए तो किसान को डीजल का भी कुछ नहीं मिला। परेशान तो पूरा होगा। अभी तो शुरुआत है ना, अभी लेट से धान भी कटेगा। 1 महीना ये इसमें जोताई भी नहीं होगा। पहले तो हो जाता 6-7 कुंटल प्रति बीघा होता था, लेकिन इस बार तो लगता है 3-4 कुंटल बीघा होगा कि नहीं होगा। भागलपुर का जगदीशपुर इलाका कतरनी धान का प्रमुख केंद्र है, जहां से फसल उत्पादन के बाद उसे मिलों में चावल और चूड़ा के रूप में तैयार किया जाता है और फिर पैकेजिंग कर बाजारों में भेजा जाता है। लेकिन इस बार समय पर धान नहीं मिल पाने के कारण कई मिल बंद पड़े हैं, जबकि कुछ मिलें पुराने धान और दूसरे राज्यों से मंगाई गई फसल के सहारे संचालित हो रही हैं। धान मिल मालिकों के लिए भी हालात बेहद विपरीत हैं। 10 बीघा 15 बीघा खेत से कहीं एक गोछी नहीं रोपल जोगी लोग कहीं रोपे नहीं हो। धान का साल भर हमरा खाए की से बराबर से। इस बार मिल तक पहुंचले चूड़ा नहीं धान एक बार आमदनी नहीं हटिया की लगे इस बार पहुंचता खेती कम होता है, बहुत कम। लास्ट में होता है, थोड़ा बहुत होता है नहीं होते, कोई जरूरी नहीं। नुकसान से 75% मारा हो गया है, 25% हुआ है। हम लोगों का जो मिल है, फैक्ट्री है,
यहाँ से नहीं चल पाता है, इसलिए हम लोग बाहर से मंगाते हैं। बाहर से मंगाते हैं। इस बार क्या स्थिति होने वाली है? बहुत बिगड़ा हुआ स्थिति रहेगा। बाहर से वर्धमान से आ रहा है, खाली बंगाल से आ रहा है। जबकि आपका जगदीशपुर में ये चीज होता है। हाँ, जगदीशपुर में ये चीज होता, लेकिन है नहीं। मरा तो 75% मारा गया, 25% उसमें भी होगा। क्या स्थिति है पता नहीं। समय पर फसल उत्पादन न होने से कतरनी चूड़ा की कीमतें भी आसमान पर पहुंच चुकी हैं। आमतौर पर सामान्य क्वालिटी का कतरनी चूड़ा 80 रुपए किलो होता है, लेकिन उसकी कीमत अभी 120 रुपए किलो है। वहीं शुद्ध कतरनी चूड़ा की कीमत 140 रुपए किलो तक पहुंच गई है। इसका निश्चित रूप से बिक्री पर भी असर होगा। कतरनी चूड़ा का रेट है सर 120 रुपया किलो, जो प्योर कतरनी, लेकिन प्योर कतरनी अभी नहीं आया है सर। अभी सोनम आया है जो कि 90 रुपया किलो बिक रहा है, 90, 70, 80। पिछले बार प्योर कतरनी 110 रुपया बिका था। इस बार क्या लगता है? इस बार प्योर कतरनी बिकने जो समय आने के बाद सर मेरा समझिए कि 130 से 40 रुपया किलो जाएगा। जिला प्रशासन को भी कम बारिश के चलते इस बार उत्पादन के प्रभावित होने की आशंका है। हालांकि बेहतर मार्केटिंग और पैकेजिंग के जरिए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। इस बार एपिडा के जरिए विदेशों को कतरनी चूड़ा और चावल भेजने की तैयारी है। बारिश नहीं हो पाई, सब लोग हम लोग अवगत हैं कि जुलाई अगस्त में बारिश नहीं हो पाई, जिसके कारण जो धान का उत्पादन होता है तो फसल का आच्छादन ही कम था, तो प्रोडक्टिविटी भी कम रही है और जो टोटल उत्पादन है वो भी कम रहा है। लेकिन जो कतरनी चावल और जो यहाँ का चूड़ा है, जो जीआई टैग प्रोडक्ट है, उसकी काफ़ी डिमांड रहती है। तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि जो भी इस बार उत्पादन हुआ है उसकी बेहतर मार्केटिंग, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट वाले बिंदु पे भी हम लोग सोच रहे हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर एपिडा से बात करके जो यहाँ का जर्दालू आम है उसको हम लोगों ने कई देशों में एक्सपोर्ट कराया। तो इस बार हम लोगों का प्रयास है कि कतरनी चावल और चूड़ा इसको भी बेहतर मार्केट मिले, इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इस बार सूखे की स्थिति के कारण धान का उत्पादन कम रहा है और जो भी टारगेट हम लोगों को मिलेगा सहकारिता विभाग से धान अधिप्राप्ति का, कतरनी का हो या अन्य कोई भी धान हो, उस टारगेट को हम लोग अचीव करेंगे। किसानों ने कर्ज लेकर कतरनी धान की फसल लगाई थी, लेकिन मौसम की बेरुखी ने उनकी उम्मीदें तोड़ कर रख दी हैं। कम उत्पादन से कर्ज चुकाने की चिंता उन्हें सताने लगी है। हालांकि इन सब के बीच इसकी महक और दमक बरकरार रखने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास हो रहा है। बारिश भी इस वर्ष देखा गया कि बारिश भी बहुत कम हुई है। सुखाड़ से इन लोगों को जूझना पड़ा था। उसके बाद खेती जो हुई 1 महीने के बाद हुई, फिर अनुदान की राशि इन लोगों को मिली भी तो कुछ किसानों को ही मिल सकी, कुछ किसानों को अनुदान की राशि नहीं मिल सकी, जिसके बाद जो है खेती पर इसका सीधा असर पड़ा है। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।